दोस्तों, आज का जो द हिंदू का एडिटोरियल है वो बात करने वाला है कि 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, स्कूल्स जो एग्ज़ाम है वो कितने डिले हैं। और आप सब लोग जानते हैं भाई, जो कोरोना वैक्सीन्स हैं उसके आने की तैयारी जो हो रही है, तो उसका क्या इफ़ेक्ट स्कूल्स पे होने वाला है और कोरोना का जो इफ़ेक्ट है वो अब तक क्या स्कूल पर हुआ है। तो ये देखते हैं, हम शुरू करते हैं। देखिए क्या बात कर रहा है कि टाइमिंग इट राइट। स्टूडेंट्स कहने कह रहे हैं कि जो टाइमिंग है वो ब्राइट है। कौन से टाइमिंग की बात कर रहे हैं? इट इज़ रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब होता है तर्क संगत। सबसे पहले तो आप लोग को एक बात बता दूं, वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं हिंदी मीनिंग के साथ साथ आप लोग को पूरा ग्रामर भी बताऊंगा, तो चीज़ों को ध्यान से सुनना है। इट इज़ रीजनेबल कह रहा है कि ये चीज़ें अब रीजनेबल हैं, चीज़ें अब तर्क संगत हैं टू प्लान, कि जो प्लान कर रहे हैं किसके लिए, स्कूल एग्जाम्स के लिए। कहाँ पर? समर में। कि भाई अब जो समर के लिए प्लान बन रहा है स्कूलों को ओपनिंग करने का, कि कहीं ना कहीं ये रीजनेबल है। ई प्रोग्रेस ऑन कोविड-19 होल्ड्स। अब देखिए यहाँ पर जो बात कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि अगर जो हम लोग क्या कर लेते हैं कोविड-19 पर, जो हमारी प्रोग्रेस चल रही है उस पर अगर हम होल्ड कर लेते हैं, कहीं ना कहीं अगर जो बात करने वाला है वो ये बात कर रहा है कि भाई स्कूलों को, स्कूल जो एग्जाम्स हैं, स्कूल जो एग्जाम्स होने वाले हैं, स्कूल में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनको कहीं न कहीं एग्ज़ाम कराने का जो टाइम है वो समर में एकदम रीज़नेबल है, अगर हम लोग कोविड-19 पर काबू पा लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। अगर कोविड-19 पर काबू हो जाता है। बुयोर्ट। अब देखिए यहाँ पर बुयोर्ट का मीनिंग होता है सीमित। बुयोर्ट बाय वैक्सीन ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है दोस्तों, आप लोग को मैंने पहले भी अगर बताया तो ऑप्टिमिज्म बोला जाता है आशावाद। देखिए ज़रा ध्यान से सुनेंगे कि भाई जो हम लोग आशा कर रहे हैं, किसकी आशा कर रहे हैं, कि भाई वैक्सीन को लेकर कहीं ना कहीं जो आशा है वो अभी क्या है, थोड़ी सी सीमित है। अभी हम लोग सुन रहे हैं कि भाई अ, कुछ कंपनी, कुछ कंपनीज ने वैक्सीन्स को जो है ना बना लिया है, कुछ की वैक्सीन्स आने वाली है। तो अभी कह रहे हैं कि वैक्सीन की जो आशा है उसको लेकर अभी हम ब्योर्ड हैं। ब्योर्ड मतलब होता है सीमित है, संकुचित है ना। पूरी तरीके से इस चीज़ों को हम लोग लेकर कंफर्म नहीं है कि भाई वैक्सीन अभी काम भी करेगी, है ना। तो अभी कहीं ना कहीं जो वैक्सीन है वो सीमित है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स की जो एजुकेशनल को चलाने वाले लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, आर वर्किंग, वो काम कर रहे हैं किसके साथ, विद विगर। विगर का मतलब होता है बहुत उत्साह के साथ। भाई जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एजुकेशन को जो चलाने वाले लोग हैं, है ना, वो बहुत ही उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। क्या करने में? टू एंड द प्रोलोंग्ड। प्रोलोंग्ड का मतलब होता है कोई चीज़ काफ़ी लंबे समय से जो चली आ रही है, और यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से क्या चली आ रही है भैया, कोरोना, है ना। कि बहुत उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। जो लंबित डिसरप्शन हुआ है काफ़ी लंबे समय से, जो डिसरप्शन हुआ है, भाई जो रुकावट आई है, डिसरप्शन नाउन है जिसका मतलब होता है विघ्न। जो रुकावट आई है क्या करने में, टू स्कूलिंग। भाई स्कूल की जो व्यवस्था है उसमें काफ़ी लंबे समय से जो रुकावट आई है ना। तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना उत्साह के साथ इस चीज़ को ख़त्म करने पर, एंड करने पर काम कर रहे हैं, कि भाई जो विघ्न पड़ा हुआ है ये काफ़ी समय से, ये क्या हो जाए, ये एंड हो जाए और स्कूल दोबारा क्या हो जाए, रीओपन हो जाए। एंड कंडक्ट ट्रेडिशनल पेन पेपर पब्लिक एग्जामिनेशंस इन 2021। आप सब लोग जानते हैं भाई, काफ़ी समय से स्कूल्स में क्या हो रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है ना। उससे क्या हो रहा है, कुछ बच्चों को एजुकेशन मिल पा रही है, कुछ को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। भाई सबके पास जो है ना टेक्नोलॉजी की जो है ना पूरी तरीके से, अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी की जो है ना काफ़ी जगह टेक्नोलॉजी की, भाई कहीं पे इंटरनेट नहीं है, किसी के पास मोबाइल नहीं है, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान है। तो कहने का वो यही बात कर रहा है कि कंडक्ट ट्रेडिशनल, कि वापस चीज़ें क्या हो जाएं, कंडक्ट हो ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल कह रहा है कि भाई जो पेन पेपर हम लोग यूज़ कर रहे थे, बट 2019 तक क्या था, स्कूल में जो परीक्षा हो रही थी वो ऑफलाइन हो रही थी ना। कि भाई वापस जो है ना वो चीज़ें ट्रेडिशनल, जो चीज़ पारंपरिक रूप से चल रही हो, पारंपरिक समझते हैं ना, जो चीज़ें पहले से चली आ रही हो, कि जो पेन पेपर है वो 2021 में जो एग्जामिनेशन हो वो पेन पेपर के थ्रू हो। तो
कह रहे हैं कि भाई एजुकेशनल जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो बहुत अच्छे से क्या कर रहे हैं, उत्साह के साथ ये जो काफ़ी लंबे समय से बीमारी आ रही है, काफ़ी लंबे समय से जो विघ्न पड़ा हुआ है स्कूल में, उसको एंड करने पर वो काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वापस कंडक्ट हो। देखिए, कंडक्ट ट्रेडिशनल पेन पेपर पब्लिक एग्जामिनेशन कि 2021 में पेन पेपर से ही एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो। द सीबीएसई, भाई सीबीएसई के जो स्कूल्स हैं विद मोर देन 20,000 स्कूल्स, देखिए सीबीएसई के जो स्कूल्स हैं वो 20,000 से भी ज़्यादा हैं। अंडर इट्स एम्बिट, एम्बिट का मतलब होता है दायरा, भाई इसका जो अपना क्षेत्र है किस लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर। सेकेंडरी सब लोग जानते हैं, कह रहा है कि भाई जो सीबीएसई है 20,000 से भी ज़्यादा स्कूल जो है ना, इनका जो अपना दायरा है सेकेंडरी लेवल पर, 12th लेवल पर, हैज़ वेट, वेट का मतलब होता है गौर करना, विचार करना। गाइस इन्होंने अपना विचार दिया है ना, किसने, सीबीएसई ने। किसके फेवर में विचार दिया है, इन फेवर ऑफ रिटर्न मोड टेस्ट, कि भाई जो टेस्ट होने चाहिए, जो पेपर होने चाहिए वो रिटर्न मोड होने चाहिए। ऑब्वियसली काउंटिंग ऑन प्रोग्रेस इन डीलिंग विद द पेंडेमिक, स्पष्ट रूप से ये भरोसा करते हुए कि जो प्रोग्रेस हो रही है पेंडिंग पर, पेंडेमिक पर। पेंडेमिक मतलब सब लोग जानते हैं भाई जो बीमारी चल रही है। सीबीएसई ने क्या कहा है, सीबीएसई के जो 20,000 से ज़्यादा स्कूल हैं उन्होंने क्या कहा है, इन्होंने भैया अब इनका जो क्षेत्र है वो 20,000 स्कूल से ज़्यादा का है। इन्होंने कहीं ना कहीं एक तरह से जो रिटर्न मोड एग्जाम्स हैं, मतलब ऑनलाइन ना होकर एक रिटर्न मोड में चीज़ें होनी चाहिए, इसके फेवर में ही अपना विचार दिया है। और कहीं ना कहीं एक भरोसा दिखाया है क्लियरली कि भाई ये जो पेंडेमिक है इसके साथ डील करते हुए कहीं ना कहीं कि वो भरोसा कर रहे हैं। काउंटिंग ऑन का मतलब होता है भरोसा करना, ये एक फ्रेजल वर्ब है कि कहीं ना कहीं ये भरोसा कर रहे हैं कि भाई जो प्रोग्रेस हम लोग कर रहे हैं डील विथ, कि पेंडेमिक के साथ जो है ना डील कहीं ना कहीं हो जाएगी, है ना। इस पर उन्होंने भरोसा जताया है कि भाई जैसे वैक्सीन का लग रहा है कि वैक्सीन हो जाएगी, है ना, और चीज़ें वापस जो है ना काबू में आ जाएंगी, डील करते हुए पेंडेमिक के साथ। पेंडेमिक मतलब जो महामारी ये चल रही है। एज ए सिस्टम विद 1.2 मिलियन स्टूडेंट्स, देखिए क्या कह रहा है कि एक सिस्टम के थ्रू भाई 1.2 मिलियन स्टूडेंट्स रजिस्टरिंग फॉर इट्स सीनियर स्कूल, कि भाई कहीं ना कहीं जो सीबीएसई में 20,000 जो स्कूल्स हैं इनमें कहीं ना कहीं देखिए 1.2 मिलियन स्टूडेंट्स जो के हैं वो रजिस्टर हैं, किसके लिए, सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए। मतलब कहीं ना कहीं अगर एक प्योर लैंग्वेज में बोलता हूँ तो भाई 1.2 मिलियन लोग जो है रजिस्टर हैं जिनको क्या देना था, परीक्षा देनी थी भाई सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए। भाई इन लोगों को कहीं ना कहीं सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन चाहिए था, एंड कवरिंग स्कूल्स फॉर एक्स सॉरी एक्सपेट्रेटेड्स एज वेल। एक्सपेट्रेट्स का मतलब होता है जो इनकी अनुपस्थिति है, भाई कहीं ना कहीं ये लोग निर्वासित हैं स्कूल को कवर करने में, कि भाई 1.2 मिलियन जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन्होंने रजिस्टर किया था अपने सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए, लेकिन ये क्या है, कवरिंग स्कूल फॉर एक्स पैरेटिड्स का मतलब होता है अनुपस्थित, निर्वासित है भाई ये लोग जो है ना स्कूल से जो है वंचित है कहीं ना कहीं एज वेल, ठीक है। तो एक्स पैट्रियटिज्म का मतलब लिख लीजिए निर्वासित होना, निर्वासित मतलब अनुपस्थित होना, और कवरिंग स्कूल की भाई स्कूल को ये कवर ही नहीं कर पाए हैं एज वेल। ये रजिस्टर तो किया लेकिन एज वेल क्या है, स्कूल को कवर नहीं कर पाए ये लोग, ये जो स्टूडेंट्स हैं। द बोर्ड इज अ बेल वेदर, कि जो बोर्ड है, जो सीबीएसई बोर्ड है, ये एक बेल वेदर है कहीं ना कहीं। बेल वेदर का मतलब होता है कसौटी फॉर एकेडमिक शेड्यूल्स, कि भाई जो एकेडमिक शेड्यूल्स है कहीं ना कहीं जो ये सीबीएसई बोर्ड है ना, ये सीबीएसई बोर्ड पर ही ये डिपेंड है कहीं ना कहीं, वो लीडर है, बेल वेदर है, ठीक है। क्वाइट फॉर्चुनसली, कह रहा है क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल भाग्य रूप से, भाग्यशाली होने से, इट फॉर्चुनसली, ये कह रहा है देखिए ये कहीं ना कहीं फॉर्चुनसली रहा है, कहीं ना कहीं भाग्यपूर्ण रहा है, इट वॉज एबल,
ये एबल था कहीं ना कहीं रैप अप करने में। रैप अप का मतलब पूरा करने में 2020 एग्जामिनेशन शेड्यूल दैट बिगेन इन मिड फरवरी। देखिए क्या कह रहा है कि बिल्कुल रूप से कथित तौर पर, मतलब कहीं ना कहीं ये कहा जाए पूरे तौर पर, अगर कहीं ना कहीं ये भाग्यशाली था कि 2020 में भैया जो एग्जामिनेशन शेड्यूल था उसको पूरा कराने में, जो मिड फरवरी में शुरू हुए थे, विदाउट गेटिंग ड्रिल्ड बाय नेशनल लॉकडाउन इन मार्च। कि जो नेशनल लेवल पर जो लॉकडाउन हुआ था मार्च में, कि इससे चीज़ें ड्रिल नहीं हुई थी, पटरी से नहीं उतरी थी। कि 2020 में तो भाई जो सीबीएसई बोर्ड रहा है वो क्वाइट फॉर्चुनसली रहा है, पूरी तरीके से। क्वाइट का मतलब है पूरी तरीके से भाग्यशाली रहा है कि 2020 में इन्होंने जो है एग्जाम है वो कंप्लीट करा दिए थे, पूरा रैप का मतलब पूरा करा करा दिए थे, बिना डिरेल्ड हुए। डिरेल्ड का मतलब होता है बिना पटरी से उतरे हुए। कि जो लॉकडाउन कब लगा था, मार्च में लगा था भाई। मैक्सिमम जो है ना सीबीएसई के एग्जाम हो गए थे, आप सब लोग जानते हैं, तभी जो है लॉकडाउन हुआ था। तो कह रहा 2020 में सारी चीज़ें ठीक रही थी कहीं ना कहीं, वो चीज़ें ड्रिल नहीं हुई थी, पटरी से नहीं उतरी हुई थी। जैसे अभी लग रहा है कि पता नहीं, दो देखो पूरा सेशन खराब हो गया स्टूडेंट्स का, है ना। अभी तक स्कूल जो है ओपन नहीं है, तो भाई स्कूल एग्जाम्स कैसे होंगे। स्टेट बोर्ड की जो राज्य के बोर्ड हैं, हावेवर हालांकि आर येट टू मेकअप देयर माइंड्स, कि उन्हें अपना जो है ना, आर येट टू मेकअप, उन्हें अपना जो माइंड्स मेकअप करना है किस पर, जो एनुअल एग्जामिनेशन शेड्यूल होते हैं उस पर। भाई जो वार्षिक रूप से जो एग्जाम होते हैं, जो स्टेट बोर्ड्स हैं उन्हें अभी अपना, जैसे राजस्थान बोर्ड है भाई अपना, है ना, यूपी बोर्ड है ना, सारे जो स्टेट बोर्ड हैं उन्हें अभी अपना माइंड मेकअप करना है किस पर, एनुअल एग्जामिनेशन पर। कि वार्षिक रूप से जो एग्जामिनेशन होने वो कैसे हों, एंड द एकेडमिक सेशन फॉर नेक्स्ट ईयर। और भाई एकेडमिक सेशन भी देखना है नेक्स्ट ईयर का। देखिए कह रहा है इन चीज़ों पर कहीं ना कहीं स्टेट बोर्ड को अभी फोकस करना है। देखिए सीबीएसई की भी हालत यही है कहीं ना कहीं, भाई ये साल तो पूरा खराब ही हो गया है स्टूडेंट्स का ना। बैडली अफेक्टेड, और बुरी तरीके से जो इफेक्टेड हुए हैं महाराष्ट्र एंड गुजरात, आर थिंकिंग ऑफ पोस्टपोनिंग। जो महाराष्ट्र और गुजरात जो है ना बुरी तरीके से इफेक्ट हुए हैं, वो क्या सोच रहे हैं, पोस्टपोनिंग करने का सोच रहे हैं, डिले करने का सोच रहे हैं फाइनल एग्जामिनेशंस को। कि फाइनल जो परीक्षा होने वाली है उनको डिले करने का। महाराष्ट्र और गुजरात में आप सब लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा कोरोना हुआ है ना, कोविड-19 के केसेस वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो वो भी क्या सोच रहे हैं बुरी तरीके से। देखिए बैडली अफेक्टेड, अफेक्टेड का मतलब होता है प्रभावित करना, जो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं महाराष्ट्र और गुजरात, वो कहीं ना कहीं डिले करने की, पोस्टपोन करने की सोच रहे हैं फाइनल एग्जाम को। रिफ्लेक्टिंग द ओवरऑल कंसर्न, कि भाई ये ओवरऑल अगर बात करें, सारी चीज़ें क्या हुई हैं, रिफ्लेक्टिंग हुई है, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें प्रभावित हुई हैं। और उससे क्या हुआ है भाई, लोस्ट एकेडमिक एक्टिविटीज़, है ना। सारी जो प्रॉब्लम भाई कंसर्न है, जो प्रॉब्लम हुई है उससे जो है ना एकेडमिक जो एक्टिविटीज़ है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो गई है पूरी। देखो स्कूल से नहीं चल पाए ना, और भाई ऑनलाइन से बच्चों को इतना बेनिफिट हुआ नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन सब लोगों के पास तो है नहीं, है ना, सारी टेक्नोलॉजी सब लोगों के पास नहीं है। तो ओवरऑल सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हुई हैं, सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं कहीं ना कहीं। द काउंसिल फॉर द इंडियन सोसाइटी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, कि भाई जो परिषद है इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की, हैज़ अपील्ड, इसने अपील की है स्टेट से, टू अलाउ इट्स स्कूल, कि भाई ये क्या करें, ये अपने जो स्कूल्स हैं उनको ओपन करें, और क्लास 10th और 12th इन अ लिमिटेड वे। कि भाई जो क्लास 10th और 12th है उनको एक लिमिटेड वे में ओपन करें, क्लास 10th को, क्लास 12th को, अर्लियर इन जनवरी, की जनवरी से पहले ही। देखिए जो इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन है ना, भाई जो एग्ज़ाम लेती है ना भारत के अंदर, ये जो संस्था है, परिषद है, इसने क्या कहा है, इसने अपील किया है स्टेट से कि भाई अपने अपने वो 10th के 12th के स्कूल को जो लिमिटेड वे में खोले। लिमिटेड मतलब कहीं ना कभी अल्टरनेटिव वे में खोल ले, अगर पूरा नहीं खोल सकती है ना, अपना एक तरीका बना ले, हो सकता है अल्टरनेट क्लास ले ले, कैसे भी करे, एक लिमिटेड वे में खोले, है ना, जनवरी से पहले। देखिए अर्ली इन जनवरी की, जनरली कहीं ना कहीं जनवरी की शुरुआत से पहले ही। दीज डिलेमास, डिलेमास का मतलब होता है दुविधाएं, कि ये जो दिक्कतें आ रही है ना स्कूल्स को ओपन करने में, रिफ्लेक्ट दोज, है ना, क्या करती हैं, दोज फेल्ट अक्रॉस द ग्लोब ऑन अराइविंग एट अ सेफ कॉम्प्रोमाइज ऑन स्कूलिंग। आई होप सो दोस्तों यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी कि जो दुविधाएं आ रही हैं, है ना,
स्कूली शिक्षा पर है ना, किस पर? ऑन अराइविंग एट सेफ कॉम्प्रोमाइज ऑन स्कूलिंग शिक्षा पर। भाई स्कूली शिक्षा पर ये जो दुविधाएं आ रही हैं कहीं ना कहीं एक सेफ कॉम्प्रोमाइज में पहुंचने पर, भाई चीजें एक सेफ तरीके से चले, है ना, तो दुनिया भर में ये चीज क्या की गई है, दोज फेल्ट अक्रॉस द ग्लोब, कि दुनिया भर में ये चीजें कहीं ना कहीं फेल्ट की गई है। भाई ये ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर ही हुआ है कि सीबीएसई को लेकर या स्टेट बोर्ड को लेकर, कि भाई जो दुविधाएं हैं इन चीज़ों ने ये चीज़ रिफ्लेक्ट की है, इन चीज़ों ने ये चीज़ दर्शाई है कि भाई स्कूली शिक्षा एक सेफ मोड पर चले, ये तो सब जगह महसूस की गई है, फेल्ट अक्रॉस द ग्लोब, है ना, वैश्विक रूप से इस चीज़ों को महसूस किया गया है। इन एडिशन, एडिशनल रूप में एक्स्ट्रा फॉर्म में क्या हुआ है, देयर इज ऑल्सो द लाइकली कन्फ्लिक्ट, कि भाई देखा जाए कि एक कन्फ्लिक्ट बन गया है, कहीं ना कहीं एक विरोधाभास बना है, किसके बीच, समर इलेक्शंस के बीच, कि जो समर, भाई गर्मियों में क्या होना है, बहुत सारे स्टेट में इलेक्शंस होने वाले हैं, सच एज देखिए इसने बताया भी है, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला, एंड द एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर 2021, कि कहीं ना कहीं एक विरोधाभास बन गया है गर्मियों में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसको लेकर, और लार्ज स्टेट्स, मतलब ये बड़े बड़े स्टेट्स में होने वाले हैं, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला, और किसके बीच, जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है 2021 में, इन चीज़ों के बीच कहीं ना कहीं एक कन्फ्लिक्ट बन गया है, एक कहीं ना कहीं विरोधाभास आ गया है। भाई जब तो देखो गर्मियों में क्या होना है, इलेक्शंस होने हैं, है ना, कई स्टेट्स में, और उधर भैया जो शेड्यूल है ना, कहीं ना कहीं जो शेड्यूल होता है एग्जामिनेशन का वो समर में चला गया है ना, क्योंकि हो सकता है अप्रैल जून तक भाई सेशन हो, है ना, और इसी टाइम वहाँ पर क्या है, अप्रैल से जून के बीच में लगभग जो है मैक्सिमम स्टेट्स में इलेक्शंस होने वाले हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करने, कहीं ना कहीं एक कन्फ्लिक्ट बन गया, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विरोधाभास। द स्ट्रोंगेस्ट आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ ए रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन इज दैट, ये कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं, एक स्ट्रोंगेस्ट आर्ग्यूमेंट है किसके फेवर में, रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन के, इज दैट एलिमिनेट, कि भाई जो ये सीबीएसई बोर्ड ने भी क्या कहा है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये विचार दिया है कि भाई वो भी किस किस पक्ष में है, कि भाई रिटर्न एग्जामिनेशन होनी चाहिए, है ना। देखिए अगर ऑनलाइन एग्जाम होते हैं और बच्चा घर से दे रहा है तो उसमें चीटिंग की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, वो सही से चीज़ें सिस्टम में आ भी नहीं पा रही है, और जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई सारी टेक्नोलॉजी, सब लोगों के पास मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट का एक्सेस नहीं है ना, अगर विलेजेस में बात करो तो वहाँ तक तो कोई मतलब ही नहीं है, कि भाई जो स्ट्रोंगेस्ट एक एक मजबूती रूप से जो आर्गुमेंट आया है किसके फेवर में, रिटर्न बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में, ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो चीज़ें असिस्टमेटिक एक्सेस है, कि चीज़ें जो सिस्टम में नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं ये इन चीज़ों को ख़त्म कर देगा, मतलब हो सकता है चीज़ें वापस पटरी पर आ जाए। एलिमिनेट्स का मतलब होता है ख़त्म करना, असिस्टमेटिक मतलब जो चीज़ें सिस्टम में, सिस्टम से नहीं हो पा रही, मतलब असिस्टमेटिकल जो एक्सेस बना हुआ है, इंक्लूडिंग किसको लेकर, देखिए कि टेक्नोलॉजी का क्या है, डेफिसिट से कमी है, एंड गिव्स ऑल पीपल्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, और भाई कहीं ना कहीं जो ये ऑफलाइन मोड है ये सभी पीपल्स को, सभी स्टूडेंट्स को वो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी का स्कोर देता है, कि वही वो उन सबके पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी बन जाती है, क्या करने के लिए, स्कोर करने के लिए। वही हो सकता है अगर कुछ लोग ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो हो सकता है वो चीटिंग कर रहे हो, तो ऑफलाइन मोड से क्या होता है कि स्टूडेंट्स को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ना, अपना स्कोर करने की, सबके पास एक बराबर की अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, स्टूडेंट्स आर रिलीव्ड, स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं रिलीव्ड है, कहीं ना कहीं उनको राहत है, दैट इन लाइन विद द एक्सपीरियंस इन कंट्रीज, कि भाई जो कंट्रीज में जो है ना इस एक्सपीरियंस को फेस कर रहे हैं, लाइन में है ना, एक्सपीरियंस मतलब जिन्होंने ये अनुभव किया है किसका, कोरोना का, सच है, जैसे यूके, यूके में क्या हुआ है, द सिलेबस हैज बीन सिग्निफिकेंटली पेयर डाउन एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कम करना, कि कहीं ना कहीं यूके का एग्जाम्पल उठा रहा है कि यूके में जो सिलेबस है वो सिग्निफिकेंटली, है ना, सिग्निफिकेंटली मतलब महत्वपूर्ण रूप से कहीं ना कहीं पियर डाउन कर दिया, कम कर दिया गया है, और जो एग्जामिनेशन शेड्यूल्स हैं मे बी पुट ऑफ का मतलब होता है डिले करना, वो भी हो सकते हैं क्या हो, डिले बाई अ फ्यू मंथ्स बियॉन्ड मार्च, कि भाई देखो जनरली जो एग्जाम है वो मार्च में होते थे, है ना, तो कहीं ना कहीं कह रहा है कि मार्च से कुछ बियॉन्ड हो जाए, बियॉन्ड मतलब परे, कुछ मंथ जो है ना वो अब लेट हो जाए, पोस्टपोन हो जाए,
ठीक है ना। तो ऐसा बहुत सारे कंट्रीज में होने वाला है कि भाई जो सिलेबस है, आपने सुना होगा भाई इंडिया के अंदर भी क्या है, जो सिलेबस है वो कम कर दिया गया है, और जो एग्ज़ाम है वो मार्च से कुछ और महीने आगे एक्सटेंड कर दिया है। बियॉन्ड का मतलब है मार्च से परे कर दिए गए, बियॉन्ड कर दिए गए हैं ना। द अवेलेबिलिटी ऑफ ए गुड वैक्सीन, कि भाई एक अगर जो गुड वैक्सीन है उसकी जो उपलब्धता, उपलब्धता समझते हैं, अवेलेबिलिटी क्या करेगी, दैट विल कवर टीचर, भाई टीचर को कवर करेगी एंड स्टूडेंट्स थ्रू आ, कि भाई अगर क्या हो जाता है, एक अच्छी वैक्सीन की उपलब्धि हो जाती है, अवेलेबल हो जाती है, तो इससे टीचर कवर होंगे एंड भाई टीचर को लगाई जाएगी और स्टूडेंट्स को, थ्रू आ स्टेगर्ड प्रोग्राम। स्टेगर्ड का मतलब समझ लीजिए कि एक स्टेगर्ड मतलब क्रमबद्ध तरीके से अगर एक प्रोग्राम चलाया जाए, है ना, यकीनन, आर्ग्यूबली मतलब यकीनन, की टू डिटरमाइनिंग, कि भाई अगर वैक्सीन आ जाती है और एक स्टैगर्ड तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से अगर एक प्रोग्राम चलाया जाए, यकीनन, है ना, मतलब सबको वैक्सीन दी जाए, टीचर्स को और किसको, स्टूडेंट्स को, तो यकीनन क्या होगा, आर्ग्यूबली का मतलब है यकीनन ये की होगी, मतलब एक रास्ता हम लोग को मिल जाएगा कि आगे आने वाले जो एकेडमिक टाइम टेबल हैं वो फिर क्या हो जाए, समय से होने लगे, डिटरमाइन हो जाए। डिटरमाइनिंग मतलब कि आगे से चीज़ें तय हो जाएंगी, कब जो है ना फिर चीज़ें, टाइम टेबल जो है एक शेड्यूल बन जाएगा, कि अगर भाई एक अच्छी वैक्सीन आ जाती है तो। एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल मूव, कि भाई जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने जो एक स्टेप लिया है ना, टू हियर पब्लिक, पब्लिक को हियर करने का मतलब वो कहीं ना कहीं सुन रहे हैं पब्लिक की बात, कंसर्न्स ऑन सच इशू, कि भाई जो ऐसे ऐसे इशू आ रहे हैं, भाई पब्लिक, जो आपके रमेश पोखरियाल हैं, उन्होंने क्या किया, पब्लिक से बात की है किस बारे में, कि स्कूल को ओपनिंग किया जाए नहीं किया जाए ना, और कहीं ना कहीं जो उन्होंने ऑनलाइन जो कंसल्टेशन किया है, विचार विमर्श किया है ना, तो कहीं ना कहीं भाई कह रहा है कि राइटर की भाई ये एक पॉजिटिव स्टेप होगा कहीं ना कहीं बिल्ड करने में, है ना, किसको, कंसंस को, कंसंस सॉरी, कंसंस, कंसंस सॉरी, कंसंस का मतलब एक आम तौर पे जो सहमति बनेगी, भाई लोग क्या चाहते हैं ना, स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, है ना, जो ये क्या चाहते हैं, स्कूल ओपनिंग होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो रमेश पोखरियाल ने भाई जो स्टेप उठाया है, पब्लिक को, पब्लिक के जो प्रॉब्लम्स है, कंसर्न्स जो है ना इन इशू पर, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव स्टेप होगा, आमतौर पर एक अच्छी सहमति कहीं ना कहीं बिल्ड होगी, है ना, कंसर्न्स होगा कहीं ना कहीं एक, है ना, कंसर्न्स का मतलब होता है ना, कंसर्न्स का मतलब होता है आमतौर पर सहमति बनना। द इंटरनेशनल व्यू समराइज्ड बाय द यूएस इन्फेक्शियस डिसीज एक्सपर्ट, ये कह रहा है कि जो इंटरनेशनल व्यू है, कि भाई कहीं ना कहीं जो यूएस में जो इन्फेक्शियस डिसीज के एक्सपर्ट हैं, भाई कोरोना डिसीज के बारे में जो एक्सपर्टाइज हैं, रखते हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं एक प्रस्तुतिकरण दिया है, समराइज दिया है ना, वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने क्या बताया है, डॉक्टर एंथोनी फोसी ने क्या कहा है, इज दैट गिवन ए चॉइस, उन्होंने एक चॉइस दी है, बार्स के बीच, देखिए बार के बीच एंड स्कूल्स के बीच, उन्होंने एक चॉइस दी है कि भाई बाहर खोले जाएं या स्कूल्स खोले जाएं, इट इज़ द लेटर, लेटर सॉरी, ना, लेटर मतलब बाद वाला, बाद वाला मतलब स्कूल्स की बात कर रहा है, भाई देखो क्या बात कर रहा है, कि बार्स एंड स्कूल्स दैट शुड बी केप्ट ओपन, कि भाई बार खोले जाएं, स्कूल्स खोले जाएं, कि उन्होंने बाद वालों को कहा है कि बाद वाला मतलब स्कूल जो है उनको खोले जाना चाहिए, शुड बी केप्ट ओपन, उनको खोले रहना चाहिए। पोजिंग ए लोअर, पोजिंग का मतलब होता है यहाँ पर दावा करते हुए एक लोअर रिस्क ऑफ लार्ज स्केल इन्फेक्शंस, उन्होंने दावा किया है कि बहुत कम जो है ना, एक बहुत बड़े लेवल पर लार्ज स्केल इन्फेक्शंस, एक बहुत बड़े लेवल पर कह रहे हैं वो, कि एक कम रिस्क होगा, कह रहा है स्कूल को उन्होंने खोलने का दावा किया, पोजिंग का मतलब होता है दावा करना, कि एक लोअर रिस्क, है ना, कि कहीं ना कहीं लोअर रिस्क होगा एक लार्ज स्केल इन्फेक्शंस का, कि भाई स्कूल खोले जाए, इससे जो है ना इन्फेक्शन जो है कहीं ना कहीं कम होगा, मतलब इन्फेक्शन पूरे तरीके से कहीं ना कहीं नहीं बढ़ेगा, लार्ज, ठीक है ना, कि लार्ज स्केल इन्फेक्शंस का जो है ना रिस्क कम होगा, ये कौन कह रहे हैं,
ये डॉक्टर एंथोनी ने कहा है ना, जो यूके के हैं। इंडिया इज बेटर प्लेस। अब देखो कितनी अच्छी बात बोल रहा है। उन्होंने कहा है कि इंडिया एक अच्छा प्लेस है, किसकी बजाय, अमेरिका की बजाय और यूरोप की बजाय, कि वो कहीं ना कहीं टू प्रोवाइड, वो प्रोवाइड कर सकता है वेंटिलेटेड क्लासरूम। वेंटिलेटेड का मतलब होता है जहाँ पर अच्छे से हवा और जो है ना लाइट पहुँच जाए, मतलब जहाँ पर सफोकेशन ना हो, है ना। कि वेंटिलेटेड क्लासरूम है इंडिया के पास। एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, और ये कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कंट्रोल करने में एक वायरल स्प्रेड को, है ना। जो ये वायरल हो गई है, जो बीमारी फैल गई है, इसको कंट्रोल करने में जो वेंटिलेटेड क्लासरूम है, देखिए ये कौन बोल रहे हैं, ये एंथोनी कह रहे हैं कि इंडिया एक अच्छी जगह है कि वहाँ पर स्कूल खुलने चाहिए, ठीक है ना। और वहाँ पर क्या नहीं होगा, जो डिसीज है वो वायरल नहीं होगी, वो वायरल स्प्रेड नहीं होगी, फैलेगी नहीं, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट। और वहाँ की जो क्लाइमेट है कि वो भी अच्छी है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि भाई क्या हो रहा है, कि भाई जहाँ पर कोल्ड ज़्यादा है वहाँ पर कोरोना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया है, इंडिया की क्लाइमेट उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं अच्छी है कि कोरोना यहाँ पर नहीं स्प्रेड होगा। यट ए डेफिनेटिव व्यू। डेफिनेटिव का मतलब होता है दोस्तों स्थिर, मतलब कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टेंट, कि यद्यपि एक जो है ना स्थिर व्यू स्कूल को लेकर 2021 में जो शेड्यूल है वो पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि अभी पता ही नहीं कौन सी वैक्सीन आएगी, कितनी जो है ना फ्रूटफुल होगी वो, है ना, और कब तक वो काम करेगी, है ना। तो कह रहा है कि एक स्थिर व्यू नहीं है 2021 को लेकर ना, इज नॉट पॉसिबल अनटिल द कोर्स ऑफ पेंडेमिक ओवर द नेक्स्ट व्यू। कि भाई अगले आने वाले कुछ महीने के लिए जो पेंडेमिक है उसका बिहेव क्या होगा, है ना, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाए पेंडेमिक, है ना, कोर्स ऑफ द पेंडेमिक ओवर, है ना, कि पेंडेमिक का जो आगे कोर्स होगा, है ना, वो क्या होगा, जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो भैया एक स्थिर व्यू नहीं कह सकते 2021 को लेकर, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि 2021 में भी स्कूल जो है ना, स्कूल शेड्यूल जो है ना, स्कूल शेड्यूल जो है वो ठीक हो जाए, है ना, बिकम्स क्लियर, कि ये चीज़ें जो है ना एकदम क्लियर है। कि अभी आगे आने वाली चीज़ें बताएंगी कि पेंडेमिक पे अगर हमने ओवर कर लिया पेंडेमिक को, ठीक है ना, अगले कुछ महीने इस चीज़ों को क्लियरली हमें बताने वाले हैं कि क्या होगा 2021 के लिए, स्कूल ओपन होंगे, उनका शेड्यूल क्या रहेगा। पुअर एडहेरेंस, एडहेरेंस का मतलब होता है जो लोग पालन कर रहे हैं, अनुपालन करना, कि जो लोग जो है ना फॉलो कर रहे हैं, एक पुअर एडहेरेंस है वो। देख आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि पुअर एडहेरेंस से है, एडहेरेंस है सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर, कि सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं, सेफ्टी के जो दिशा निर्देश हैं, कि लोग उनका पालन नहीं कर रहे हैं, इसके द्वारा बाय द एवरेज सिटीजन के द्वारा कैन ओनली जियो पैराडाइज द रीओपनिंग, कि जो लोग पालन नहीं कर रहे ये जो है ना खतरे में डाल सकते हैं स्कूल को दोबारा ओपन करने में, है ना। कि भाई लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है मास्क नहीं लगा रहे हैं, कि सोशल सेफ्टी नॉर्म्स का लोग पालन नहीं कर रहे, वो पुअर एडरेंस है। पुअर का मतलब ज़्यादा लोग पालन नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं ना। तो भैया ये कहीं ना कहीं जियो पैराडाइज में ला सकती है, संकट में ला सकती है वापस स्कूल को अगर खोला जाए, इवन विद अ वैक्सीन अवेलेबल, कि जब तक कहीं ना कहीं इवन की एक वैक्सीन भी जब तक अवेलेबल नहीं हो जाती है, इससे स्कूल जो है ना खतरे में आ सकते हैं, उनका जो शेड्यूल है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ सकता है ना। तो आई होप सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कैरेक्टर क्लियर हुआ होगा, क्लियर हुआ है तो भैया अपने ग्रुप में भी चीज़ों को शेयर कर दिया करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय स्टूडेंट्स।